फार्मूला है ए जमा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा, हम पहले बी स्क्वायर लिख लेते हैं, जमा 2ab। इसको हम दरमियान में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता जमा में। अच्छा, सबसे पहले हमने जो हमें दिख रहा है वो है हमें ए का स्क्वायर चाहिए, बी का स्क्वायर चाहिए, जबकि ये तो स्क्वायर में नहीं है, पावर 4 की पावर में है। तो सबसे पहले हम इनकी स्क्वायर बनाएंगे। अगर हम 4 का देखें तो 4 का बनता है 2 स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास x की 4 है, अगर हम इसका भी स्क्वायर बनाना चाहें तो ये इसका स्क्वायर बन गया, जमा है तो जमा 81। 81 को कौन सी चीज़ को हम 2 बार ज़रब करें कि 81 आ जाए, तो वो होता है 9, क्योंकि 9 ज़रब 9 81 बनता है। इसी तरह y की 4 हमने इसका स्क्वायर बनाना है, तो ये 2 और ये 2, ये हमने स्क्वायर बना दिया। क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लूँ, x के ऊपर तो अलग से स्क्वायर है ना, तो ये इन दोनों का स्क्वायर जमा है तो जमा। इसी तरह 9 और ये y के ऊपर अलग स्क्वायर है, और ये वाला एक स्क्वायर, ये वाला, ये हमने इकट्ठा लगा लिया। अगर हम अपना फार्मूला देखें तो यहाँ पे है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। यहाँ पर ये ए स्क्वायर आ गया जमा बी स्क्वायर आ गया, तो आगे फार्मूले में क्या आ रहा है, जमा, तो जमा लिखेंगे, 2 है फार्मूले में 2 लिखेंगे। अच्छा, जो ए और बी होगा वो हमने इसके बगैर लेना है, इस वाले स्क्वायर्स के बगैर, यानी कि ये वाला। तो हमारा ए क्या बना, 2x स्क्वायर। इसी तरह जो बी बना वो बना 9y स्क्वायर। अच्छा, अब देखें ये वाली चीज़ हमने खुद से लिखी है, तो मैथ्स में ऐसे नहीं होता कि खुद से कोई भी चीज़ ऐड कर लो। तो क्योंकि ये हमने खुद से लिखा है, जमा किया है, तो हम एक बार हमें ये माइनस भी करना पड़ेगा, यही वाली सारी चीज़ जो खुद से लिखी है, क्योंकि हमारे पास जो सवाल था उसमें यहाँ तक हमारे पास चीज़ थी, ये हमने खुद से ऐड की है। अगर हम इसको और इसको काट दें तो हमारे पास वापस से यही वाली चीज़ आती है। तो अगर हम इसको देखें, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, यानी कि ये वाला फार्मूला बन गया है, जो किसके बराबर होता है, ए जमा बी का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर ये 2x स्क्वायर ए है और 9y स्क्वायर बी है, तो क्योंकि ए जमा बी का स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर का स्क्वायर। ये इतनी रकम हमने इस्तेमाल कर ली। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, जो नंबर्स हैं उनको आपस में ज़रब कर देंगे। 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 9 36, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है। अब इसके बाद हम एक और फार्मूला देखेंगे जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जमा बी ए माइनस बी। तो ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास किसी एक चीज़ का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें 36 का तो 6 आता है, और दरमियान में होगा माइनस, तो हमने उसकी जगह पे ये लिखना है ए जमा बी ए माइनस बी। यानी कि अगर हमारे पास ये वाला पूरा ए बनता है और ये वाला बी बनता है, तो हमने ये वाली पूरी रकम लिख के दरमियान में जमा लगा के और ये लिखना है। चलो हम अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्क्वायर बनाते हैं, इसका तो स्क्वायर बना हुआ है, माइनस इसका स्क्वायर बनाना है। 6 ज़रब 6 36 होता है। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, इसका और इन तीनों का स्क्वायर मैंने एक ही दफ़ा लगा दिया। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। अभी हम इसको सिंपली ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई है, ये वाली हमने बनानी है। तो यहाँ पर ये पूरा ए स्क्वायर है, यानी कि ए के बराबर है, ये वाला पूरा ए के बराबर है, ये वाला हमारे पास बी के बराबर है। तो ये आ गया 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर। तो हमारे पास बी क्या था, ये वाला था, तो जमा ये पूरा हमारे पास ए हो गया और ये बी। उसके बाद दोबारा से a माइनस बी लिखना है, ये वाला पूरा a के बराबर लिया था हमने, दरमियान में माइनस लगाना है अब, तो माइनस, और ये वाला हमारा b के बराबर था। अब इसको हम आगे मज़ीद एडजस्ट भी कर सकते हैं, 6xy दरमियान में लिख सकते हैं, 9y स्क्वायर एंड पे, यानी xy वाला हम दरमियान में भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 2 देखते हैं। वो है a की 4 जमा 64 y की 4। सबसे पहले हम इनके स्क्वायर्स बनाएंगे, यानी कि ये 2 आ गया और ये 2। अभी भी ये a की 4 ही है, लेकिन हमने स्क्वायर बना के लिख लिया। इसी तरह जो 64 होता है, हमने सोचना है कि कौन सी चीज़ है जिसको हम 2 दफ़ा ज़रब दें तो 64 बन जाए, तो वो है 8, क्योंकि 8 ज़रब 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर। उसी तरह y का स्क्वायर कर लेंगे और इन दोनों का हम इकट्ठा स्क्वायर लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर फार्मूला बनाना है जो कि होता है ये बी स्क्वायर, हम पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ बाद में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये हमारे पास पूरा ए हो गया अंदर वाला स्क्वायर के बगैर, और इस स्क्वायर के बगैर ये वाला बी हो गया। तो हमारे पास ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर मौजूद है। दरमियान में जमा है तो जमा लगाएंगे, फार्मूले में आगे 2 आ रहा है, 2 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर ए,
हमने स्क्वायर के साथ नहीं, खाली ये लिखना है। इसी तरह बी, इस स्क्वायर को छोड़ के हमने बी लिखना है। ये वाली चीज़ हमने खुद से लिखी है तो हम यहाँ पर ये माइनस भी करेंगे, क्योंकि मैथ में सारी चीज़ें खुद से नहीं करनी होती, तो हमने सवाल को बैलेंस में रखना होता है। अगर हम इसको काट दें दोबारा से ये वाली चीज़ बनती है। अब ये हो गया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, यानी कि ये वाला फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला बंद होता है तो ऐसे होता है, ए जमा बी, ये वाला हमारे पास ए था, जमा 8y, ये जो इतना सवाल था ये सारा फार्मूला हमने बंद कर दिया। दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। की वाला जो 2 है इसको इसके साथ ज़रब करेंगे नंबर्स को, 8 दूनी 16 बनता है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और फार्मूला बनता है जो होता है ये वाला, सबसे पहले हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ से 16 का जब हमने स्क्वायर बनाया 4 आया, ए और वाई ऐसे ही लिख दिया, और जो इन तीनों का स्क्वायर था यानी कि 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, ये हमने इकट्ठा यहाँ पर लगा दिया ब्रैकेट के बाहर। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर इसके साथ भी है, इसके भी और इसके साथ है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगाना है। अब ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए जमा बी ए माइनस बी। अगर यहाँ गौर से देखें तो ये पहली चीज़ का यानी कि पहली रकम का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस आ रहा है, और इसी तरह ये दूसरी रकम का स्क्वायर है, यानी हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली पूरी चीज़ हम ए के इक्वल ले लेते हैं, ये वाली पूरी चीज़ हम बी के इक्वल ले लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, ए जमा बी, ए के इक्वल ये वाली सारी चीज़ थी तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। दरमियान में आता है जमा, तो जमा करेंगे, जमा लिखेंगे। ये बी के इक्वल था तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसी तरह आगे क्या है, ए माइनस बी, यानी कि ये वाली पूरी चीज़ ए के इक्वल थी, दरमियान में माइनस आ रहा है तो माइनस लिखेंगे। इसी तरह जो हमने बी के इक्वल लिया था वो लिख देंगे। अच्छा, अब स्क्वायर वगैरह नहीं लगाने क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में स्क्वायर्स नहीं है। तो अब क्या करना है, अब इनको थोड़ी सी हम इसकी सेटिंग कर देंगे। 4ay पहले लिख देंगे और ये अपनी अलामत के साथ इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसकी अलामत ये यहाँ पे माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 4ay, इसी तरह जमा 8y स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ओके बच्चों, जो 4.2 का पार्ट 3 है वो है x के 4 जमा 4x स्क्वायर जमा 16। सबसे पहले हमने ऐसी चीज़ें लेनी है जिनके स्क्वायर बन सकते हो। अगर ये देखें तो इसका भी स्क्वायर बन सकता है, लेकिन ये हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में ऑलरेडी, रकम में ऑलरेडी x की 4 है। अगर हम ये b ले लेते हैं तो हमारा फार्मूला ठीक नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। x की 4 जमा 16 पहले लिख लेते हैं क्योंकि हम इसका स्क्वायर लेंगे, जमा 4x स्क्वायर। अब हम इनके स्क्वायर्स लिख लेंगे। अच्छा, अब x की 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, अगर हम x का स्क्वायर लगाएं तो ये हमारे पास पार 2 आ रही है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी ताकि हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर बन जाए। इसी तरह 16 का स्क्वायर क्या बनता है, यानी कि हम किस चीज़ को 2 दफ़ा ज़रब करें कि हमारे पास 16 आए, तो वो होता है 4 ज़रब 4 करें तो 16 आता है। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे एज़ इट इज़। अब हमने फार्मूला जो बनाना होता है वो ये वाला है, ए जमा बी। ये मोस्टली बच्चों को फार्मूला आता होगा। बच्चे ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। इसको अगर हम दरमियान में भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, दरमियान में भी लिख सकते हैं, साइड भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये ए स्क्वायर बन रहा है जमा बी स्क्वायर, सबसे पहले जो बन रहा है वो तो लिखते हैं। आगे फार्मूले में 2 आता है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है ए बी, तो यहाँ पे स्क्वायर के बगैर लेना है, यानी स्क्वायर्स के बगैर। तो ये वाला हमारे पास ए है, ये वाला हमारे पास बी है। तो ए क्या था, एक्स स्क्वायर, और जो बी था वो था 4। अच्छा, अब ये वाली चीज़ हमने खुद से लिखी है। अब मैथ में ऐसे ही मुंह उठाकर कोई भी चीज़ खुद से नहीं लिख सकते, तो हमें यही वाली चीज़ माइनस में लिखनी पड़ेगी, ताकि अगर हम इन दोनों को कटिंग कर दें तो फिर से हमारा यही वाला बन जाएगी। हमने क्यों जमा और माइनस में लिखा है, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। इसी तरह जमा 4x स्क्वायर है तो ये इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। सबसे पहले अगर ये देखें, ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, तो ये होता है ए जमा बी स्क्वायर के बराबर। तो जो हमारे पास ए था वो था एक्स स्क्वायर, जो बी था वो था 4, तो एक्स स्क्वायर जमा 4। अब ये तो फार्मूला हमने बंद कर दिया, जो बाकी चीज़ें बचती हैं उनको हम ऐसे लिख लेंगे। इन दोनों को ज़रब करेंगे, ये बनेगा 8x स्क्वायर, और यहाँ पे ये जमा 4x स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसके तो ऐसे ही आ जाएगा कि ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 8x स्क्वायर है, ये जमा का 4x स्क्वायर है। तो अगर हम इन दोनों को जमा माइनस करें, क्योंकि अगर एक रकम माइनस में होती है, एक होती है जमा में, तो हमने उसको करना माइनस ही होता है। तो यानी कि इसको माइनस करना है तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब सवाल ये है कि यहाँ पर अलामत कौन सी लगाएं, तो जो भी बड़ी रकम के साथ अलामत होगी वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अगर यहाँ पर बड़ी रकम के साथ जमा होती तो हम जमा लगाते, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि 4 छोटा है 8 बड़ा है। अब यहाँ पर फिर से एक फार्मूला बन जाता है जो कि ये वाला है, ए जमा बी ए माइनस बी।
अब यहाँ पर ये वाली पूरी चीज़ हम एक इक्वल ले लेते हैं, इसका हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। चलो इसका पहले स्क्वायर बना लेते हैं। 4y स्क्वायर, अगर मैं इसको 2 ज़रब 2 करूँ 4 बनता है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 का स्क्वायर आ जाता है। तो x को मैं लिख लेती हूँ और ये वाला स्क्वायर और जो इसका 4 का हमने स्क्वायर बनाया वो मैं यहाँ पर इकट्ठा लिख लेती हूँ। अब ये वाली चीज़ ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बस ये वाला पूरा हमारे पास a के इक्वल था, ये b के इक्वल है, तो बस a जमा b a माइनस b लिख लेंगे। ये हमने पूरा लिखना है, a दरमियान में जमा आता है तो जमा लिखना है, b की जगह पे b। इसी तरह a माइनस बी, हमारा a के बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर जमा 4, माइनस आता है फार्मूले में तो माइनस लिखना है और b की जगह पे b। आप बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे, जो है एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 4। एक्स स्क्वायर ये माइनस में है तो इसको माइनस में ही लिखेंगे, यहाँ पर जमा है तो जमा 4। यही हमारा आंसर है। ओके 4.2 का जो पार्ट 4 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, वो है x की 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर जमा 1। सबसे पहले हमने यहाँ पर वो चीज़ें चूज़ करनी है जिनके स्क्वायर बन सकते हैं। x का तो x के 4 का स्क्वायर बन सकता है। अब यहाँ पे क्या लें हम, माइनस 14 एक्स स्क्वायर या जमा 1। अच्छा, जहाँ पे भी आपको 1 नज़र आए तो आपने भी वही रख लेना है, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। हम 1 को जिस भी पावर के साथ लिखें तो हमारा जवाब 1 ही आता है, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पास जवाब में 1 ही आएगा। माइनस है तो माइनस 14 एक्स स्क्वायर को हम साइड पे लिख देंगे। अब इनके हम स्क्वायर्स बनाते हैं। इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा, यानी एक्स की 2 को हम 2 दफ़ा ज़रब दें तो एक्स की 4 आता है। इसका स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 14 एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब हम अपना फार्मूला बनाते हैं, जो है a जमा b का स्क्वायर, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। अब 2ab दरमियान में भी लिख सकते हैं, के मुताबिक लिखेंगे। तो इसकी प्लेस पे इसको भी हम साइड पर लिखेंगे एंड पर। सबसे पहले हम अपना फार्मूला बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ अगर हम a के इक्वल लें, b 1 के इक्वल लें, तो ये बन रहा है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। आगे फार्मूले में जमा है तो जमा लिखेंगे, 2 है फार्मूले में तो 2 लिखेंगे, a की जगह पे a लिखेंगे, b की जगह पे b लिखेंगे। तो हमारा a क्या था, x की 2 और b क्या था 1। अब ये वाली चीज़ हमने खुद से लिखी है, तो मैथ्स में खुद से चीज़ें नहीं लिखते। अगर ये हमने जमा में लिखी है, ये हमें माइनस में भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखें ये वाली चीज़ हम कटिंग कर सकते हैं और फिर से हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। हमने सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए लिखा है ताकि हमारा फार्मूला बन जाए और सवाल आसानी से हल हो जाए। माइनस 14 एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये इतनी रकम देखें तो ये बन रहा है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, जो बराबर होता है a जमा b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a आ गया और b क्या था 1 था, इन दोनों का स्क्वायर। अब क्या बचा, 2 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ज़रब कर लें, 2 1 कम 2 एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। माइनस है तो माइनस 14 एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जमा कर लो, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है और दोनों माइनस में है। जब दोनों रकमें माइनस में हो तो हमने इनको करना जमा होता है, लेकिन अलामत जवाब के साथ माइनस की आती है। कैसे, वो भी करते हैं। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये टोटल बना 16। ये हमने इसको प्लस किया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना 16। अब जो अलामत आएगी जवाब के साथ वो माइनस की आएगी। अब यहाँ पर दोबारा से इसका स्क्वायर बना लेते हैं 16 का, जो बनता है 4, क्योंकि 4 ज़रब 4 करें तो हमारे पास 16 बनता है, यानी कि 4 स्क्वायर 16। ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। इसका स्क्वायर और जो 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा वो मैंने एक ही दफ़ा लिख लिया। अब दोबारा से एक फार्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a जमा b a माइनस b। तो यहाँ से हमारे पास जो a है वो ये वाला पूरा है, जो b है ये वाला है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर यही वाला फार्मूला लगना है। अगर देखा जाए यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ये फार्मूला भी यही वाली इस तरह के अलजेब्रिक जुमले इसी फार्मूले से सॉल्व होते हैं। तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास a के इक्वल था, दरमियान में फार्मूले में जमा है तो जमा लिखेंगे, जो हमारे पास b के इक्वल था उसको लिख देंगे। इसी तरह फिर दोबारा से ये a दरमियान में माइनस है तो माइनस और b। अब हम इसकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं, यानी 4x को हमने ये पहले लिख लिया। अगर कोई चीज़ हम यहाँ से लिखेंगे तो हम सिर्फ 4x नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके अलामत के साथ लिखेंगे पहले। इसी तरह ये इसके अलामत के साथ बाद में। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो इसको अगर हम पहले लिख रहे हैं इसके अलामत के साथ लिखेंगे, जमा है तो जमा 1। यही हमारा आंसर है। जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। सबसे पहले हमने वो वाली चीज़ें एक साथ लिख लेनी है जिनके स्क्वायर बन सकते हैं। जो ये वाली चीज़ है इसको हम साइड पर लिख लेंगे। तो अब हम इनके स्क्वायर बनाते हैं।
9 का क्या स्क्वायर बन सकता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम 2 दफ़ा ज़रब देकर 9 बना सकते हैं वो 9 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो 3 है उसको अगर हम 2 दफ़ा ज़रब दें तो 9 बनता है। इसी तरह y का स्क्वायर ये, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है a जमा b ए स्क्वायर जमा 2ab भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हम एंड पर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दरमियान में लिखो या साइड पे लिखो, बस हमने अपना सवाल हल करने के लिए और फार्मूला आसान बनाने के लिए ऐसे लिखा है। सबसे पहले ये आ गया हमारे पास a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। ये वाली चीज़ हमने a के बराबर ले ली, ये वाली चीज़ हमने b के बराबर ले ली। इसी तरह फार्मूले में आगे 2 है तो 2 लिखेंगे। a और b लिखना है। जो हमारे पास a था वो क्या था? एक्स स्क्वायर, जो b था वो था 3y स्क्वायर। अब मैथ्स में जो होता है हमने खुद से नहीं लिखना होता, क्योंकि ये हमने खुद से लिखा है, सवाल में हमारे पास कहीं भी नहीं था, हमने अपना फार्मूला बनाया था इसलिए लिखा है। तो इसको हम माइनस में भी लिखेंगे ताकि हमारे पास सवाल ठीक से हो। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कटिंग कर दें तो हमारे पास वापस से यही वाला आता है। अब क्योंकि आगे जगह नहीं बची है तो ये भी हमने इसके साथ यहाँ पर लिखना है, तो ये मैंने नीचे लिख दिया। अब जो ये वाली पूरी रकम है ये बनती है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2, ये a के बराबर था a और ये वाला b के बराबर था b। तो इसको जब हम फार्मूला बंद करते हैं ये आ जाता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर जमा 3y स्क्वायर, यानी कि a और b और इसका स्क्वायर। तो अब ये वाली चीज़ तो हमने इस्तेमाल कर ली, अब बचा ये वाला। इन दोनों को ज़रब करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर आता है, इन दोनों को ज़रब करेंगे, माइनस है तो माइनस ही बन जाएगा 6x स्क्वायर y स्क्वायर। ये जैसे लिखा हुआ था इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों को हमने हल करना है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ना ये यहाँ पर लगाते हैं यानी ऊपर लगाना होता है। अब ये दोनों रकमें माइनस में है, तो अगर ऐसे हमारे पास आ जाए दोनों रकमें माइनस में हो तो हमने उसको करना जमा होता है, यानी कि 6 जमा 30 36, और क्या चीज़ 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन जो जवाब में अलामत आती है वो हमारे पास माइनस की आती है। अब इसका भी स्क्वायर बना हुआ है, इसका हमने स्क्वायर बनाना है ताकि हम अपना दूसरा फार्मूला लगा सकें। 36 का स्क्वायर बनता है 6, क्योंकि छीका छीका 36 होता है, यानी 6 ज़रब 6 36। एक्स वाई ऐसे ही आ गए, इसका स्क्वायर इसका, और जो यहाँ पे 6 के ऊपर स्क्वायर आता है वो मैंने यहाँ पर इकट्ठा लिख लिया। अब ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया है। तो जो ये वाला फार्मूला हमें कैसे पता चला कि ये बन गया? क्योंकि ये देखें ये एक रकम है, इसका स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, फिर ये दूसरी रकम का स्क्वायर है। तो ये वाली पूरी चीज़ हमारे पास a के इक्वल आ गई, ये वाली चीज़ पूरी, और जो ये वाली पूरी चीज़ है ये हमारे पास b के बराबर आ गई। तो अब बस सिंपली फार्मूले में हमने पुट कर देना है। ये हमारे पास a के इक्वल था, a आगे है जमा तो जमा लिखेंगे, और b। इसी तरह हमारे पास ये a है, ये पूरा a है, और ये वाला हमारे पास b है, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे 6xy। यही हमारा आंसर है 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो है x की 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जमा y की 4। सबसे पहले जिनके स्क्वायर बनते हैं उनको पहले लिख लेंगे, इसको साइड पर लिख लेंगे इसकी अलामत के साथ, क्योंकि जो भी रकम यहाँ पर होती है उसकी आगे वाली अलामत होती है, और जिसके साथ कोई भी अलामत नहीं होती उसका मतलब कि एंड पे यहाँ पर जमा है। यहाँ पर इसका स्क्वायर बना लेंगे, इसका भी स्क्वायर बना लेंगे, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर जो एक फार्मूला है वो है a जमा b का स्क्वायर, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2 जमा 2ab। तो अब सबसे पहले इसको हम a कह लेते हैं, इसको b कह लेते हैं, इनके स्क्वायर्स के बगैर। तो यहाँ पर ये बन गया ये a, यानी कि इसको हमने a के बराबर लिया है स्क्वायर, जमा इसको हमने b के बराबर लिया है तो ये b का स्क्वायर। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ये तो हमने इतना तो लिख लिया, आगे जमा है तो जमा लिखेंगे, 2 फार्मूले से आया है। आगे क्या है ए बी, तो ये हमने लिख लेने हैं जो हमने ए और बी के बराबर लिए थे, ए बी। क्योंकि ये हमने खुद से लिखा है तो इसको एक दफ़ा माइनस में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में हर चीज़ खुद से नहीं लिखी जाती बल्कि हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है। तो ये और ये कटिंग हो सकता है, अगर हम इन दोनों को कटिंग करें तो हमारे पास फिर से यही आ जाता है। तो ये हमने बस इस वजह से लिखा है ताकि हम फार्मूला बना सकें। आगे माइनस ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर यहाँ तक देखें ये फार्मूला बन गया है a जमा b का स्क्वायर, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ बराबर होती है a जमा b का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, माइनस है तो माइनस
ये ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को देखना है। सबसे पहले ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हमने इनको करना जमा ही है, लेकिन अलामत हमारे पास जो जवाब में आएंगी वो माइनस की आएगी। कैसे? 7 और 2 होता है 9, यानी इन दोनों को हमने ऐड किया और यहाँ पर क्योंकि ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो अलामत माइनस की आएगी। अब इसका भी स्क्वायर बना लेते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इन तीनों के स्क्वायर्स मैंने ऐसे ब्रैकेट में एक ही दफ़ा लिख लिए। अब यहाँ पर फिर से एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जमा बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर यही वाला फार्मूला लगाना है? वो ऐसे कि यहाँ पर क्या कहते हैं, स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा और दरमियान में माइनस होगा। तो ये वाली पूरी चीज़ मेरे पास आ गई ए के इक्वल, ये वाली पूरी चीज़ मेरे पास आ गई बी के इक्वल। तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था? ए जमा बी ए माइनस बी। जो हमने ए लिया है उसकी जगह पे यहाँ पर ये लिखेंगे, जो हमने बी लिया है उसकी जगह पे हम बी लिखेंगे, दरमियान में जमा है तो जमा लिखेंगे। इसी तरह एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, अब ए माइनस बी हमने ये वाला लिया था, ये तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे 3xy। अब इसकी हम सेटिंग भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर जमा, इसको हम पहले लिख लेंगे, ये 3 है, xy जमा वाई स्क्वायर। इसी तरह इसको हम पहले लिख सकते हैं -3xy जमा वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर है।